पंकज है, कौन सा वो सभी नहीं, भगवान ने भी ज्वाइन किया वो। सो जो दो कैटेगराइज में हमने प्रोटोकॉल को डिवाइड किया है, ईजीपी और आईजीपी, दो कैटेगरी रहती है प्रोटोकॉल। मतलब जो आपके इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है और एक एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग। अब डिफरेंस क्या है कि जो आपका आईजीपी प्रोटोकॉल है वो आपके एक सेम ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है। जो ईजीपी रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है। तो जैसे आपका और दूसरा रीजन क्या है कि जो जितने भी प्रोटोकॉल है, रिप है, ओएसपीएफ है, ये जाती है, इनकी कैपेसिटी लिमिटेड कैपेसिटी, ये लिमिटेड रूट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो प्रोटोकॉल है वो अनलिमिटेड रूट को हैंडल कर सकता है। क्या है, रिप एंड ओएसपीएफ ईआरपी आर all different, but they have one thing is common. They want to find the shortest path to the destination. ऐसे अलग अलग है, रेप अलग है, ओएसपीएफ अलग है, एएचआरपी अलग है, पर इनका सबका एक ही कॉमन क्या टारगेट क्या है कि बेस्ट शॉर्टेस्ट बेस्ट पाथ फाइंड करना। When we look the internet, we don't care such much, we find the shortest path. अब जब इंटरनेट में तो शॉर्टेस्ट पाथ का तो कुछ इतना ज़्यादा मैटर नहीं रहता है। Being able to manipulate traffic path is far more important. वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ट्रैफिक को कितना मैनिपुलेट कर सकते हो कि मेरा ट्रैफिक किधर से जाए। मान लो आपके पास मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रूट अवेलेबल है, तो उसमें से आपका जो बेस्ट रूट है वो मैनिपुलेट करना कर सके वैसा आपको राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए, ना कि ऐसा कि वो अपना ऑटोमेटिक शॉर्टेस्ट पाथ कर दे आपको। तो ये मैनिपुलेट जो करने की, जो ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने का है, वो किसके पास ज़्यादा फीचर्स है? बीजेपी के पास। There is only one routing protocol we currently use internet, which is BGP. इंटरनेट के ऊपर एक ही मात्र प्रोटोकॉल है जो अभी यूज हो रहा है, वो कौन है? BGP यानी बॉर्डर गेटवे राउटिंग। अब बात करते हैं जो बिफोर वी कंटिन्यू रीडिंग, आई शुड यू टेल दैट फॉरगेट एवरीथिंग यू नो अबाउट द राउटिंग प्रोटोकॉल। आपका रिप है, ओएसपी है, आपको लग रहा है ये प्रोटोकॉल और बीजेपी एक जैसा होगा, नहीं, बहुत डिफरेंट। Those three routing protocol have one thing is common. They are IGP यानी इंटीरियर गेटवे. We only use them within our autonomous system. यानी हम अपने autonomous system मतलब one common administrative पॉलिसी के अंदर काम करते हैं सब प्रोटोकॉल. So but they are not scalable to use the network as a large internet. इंटरनेट के ऊपर ये सस्टेनेबल नहीं है, लार्ज नेटवर्क पे स्केलेबल नहीं है। मतलब ये बड़ा नेटवर्क होगा तो वहाँ पे यूज नहीं कर सकते आप इसको। रिप ओएसपीएफ एएचआरपी जो भी प्रोटोकॉल है आईएसआई, ये आप बड़े नेटवर्क पे नहीं यूज कर सकते आप। थोड़ा बहुत आप यूज करेंगे लेकिन आप उसको लार्ज लेस के इंटरनेट पर यूज नहीं होते। तो इंटरनेट का मेन जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका है बीजीपी। कुछ जगह कंपनी ने आईएसआई यूज करा लेकिन वो अलग, उन्होंने इंटीरियर अपने कॉमन उसके लिए यूज कर रखा है, ना कि उसके पूरे उसके ऊपर यूज कर रखा है। व्हाई डू वी नीड बीजेपी? में क्या बीजेपी क्यों जरूरत है जब अपने पास बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं? रिप भी है, ओएसपीएफ भी है, एआईआरपी भी है, आईएसआई भी है, इतने सारे प्रोटोकॉल है, फिर भी हमें बीजेपी प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है? ऐसा क्या है इसमें, क्यों समझिए मुझे। लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग सम सिनेरियो so you can understand why and when we need BGP. ये आपका कस्टमर है, आईएसपी है, इंटरनेट।
Nowadays, almost everything is connected to the internet. In this picture above, we have a customer network connected to ISP network and a internet service provider network. Our ISP is making sure we have internet access. Our ISP is given single public IP address. हमको एक public IP address देती है. मान लो एक कस्टमर है, तो उसको कर दिया ये आ रहा नहीं साइन आता ना, तो समझ लेने का ये वाला रेड ये गोला आता रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ से पूरा ये देखो रिकॉर्डिंग चालू. सो क्या हो रहा है कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एक आपको सिंगल पब्लिक आईडी वी कैन एक्सेस यूज टू एक्सेस द इंटरनेट. इससे हम एक इंटरनेट एक्सेस करते हैं. टू मेक श्योर एवरी वन ऑन आर लेन एज अ कस्टमर साइट कैन एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग नेट और पेड. हम नेट पेड यूज करते हैं फॉर ट्रांसलेशन, network address translation, to translate our internal private IP to single public IP address. नेट का काम क्या है कि आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको मैपिंग करता है, ट्रांसलेट करता है पब्लिक आईपी के साथ. दिस सिनेरियो इज एक्सीलेंट व्हेन यू हैव ओनली हैव क्लाइंट्स एंड दे नीड टू इंटरनेट एक्सेस. जब आपको इंटरनेट जाना है, क्लाइंट है तो उसके लिए अच्छा है. बट ऑन आवर कस्टमर लेन वी नीड टू डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टू ISP राउटिंग एंड वी डन. अपन क्या करते हैं, यहाँ से कस्टमर से डिफॉल्ट राउटिंग कर देते हैं ISP के थ्रू और हमारा इंटरनेट एक्सेस हो जाता है. सिंगल ISP आपका तब तो आपको चल जाए. मे बी द कस्टमर हैव कपल ऑफ सर्वर्स, they need to be reachable from the internet, perhaps the mail server, web server. We use port forwarding, forward the correct port these server, so we still only need single IP address. Another option, we would get more public address from our ISP to use them the figure difference. आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, जितने ज्यादा आपके सर्वर है उसके बोल. मतलब आपके पास दो ऑप्शन है. यदि आप एक ISP का कनेक्शन ले सकते हो, मोर देन एक ISP ले सकते हो. जिससे क्या होगा, जितना ज्यादा ISP होगी आपकी क्या बढ़ेगा. सो व्हाट इफ आई वांट टू बिट मोर रिडंडेंसी, यदि मुझे ज्यादा रिडंडेंसी जरूरत है तो मैं अपना ISP बढ़ा दूंगा, एक और ISP. सो हैविंग ए सिंपल पॉइंट ऑफ फेलियर इज नॉट गुड आइडिया. तो अभी क्या होगा कि कोई भी ऐसा कनेक्शन लेगा तो उसका क्या हुआ, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया तो उसको कनेक्टिविटी चली जाएगी. तो कोई भी जो कंपनी है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रखती. मतलब एक ही इंटरनेट एक्सेस ISP को एक ही कनेक्शन लेके नहीं रखती, मल्टीपल रखती है. मतलब वो रिडंडेंसी रखती है, उसको बोलते हैं redundancy. Having a single point of failure is not good idea. We could add another router as a customer side. अब देखो हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका आपने एक राउटर पे दो कनेक्शन ले लिए तो आपका राउटर फेल हो गया, तब भी तो आपको कनेक्टिविटी चली जाएगी. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दो ISP कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी यदि आपको रिडंडेंसी चाहिए. Connect it to the ISP. You can use primary link R traffic and have another link the backup link. ये primary होगी, suppose करो ये backup होगी. So we still don't require BGP in this situation. ऐसी सिचुएशन रहेगी तब भी हमें BGP की जरूरत नहीं. It can be solved default routing. जैसे default routing करके आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. इसमें भी आपको जरूरी नहीं कि आपको BGP यूज करना है. Advertise default route is in your IGP on primary customer with the low matrix. Advertise the default route in your IGP in secondary router with the high matrix. तो आपको याद है कि AD वैल्यू जिसकी लोअर रहती है, मान लो दो आपके कनेक्शन है तो जिसमें का एक का हाई कर दो, एक का लो कर दो. जिसका लो रहेगा उससे वो ट्रैफिक आपका जाएगा. This will make sure that you IGP send all traffic customer using primary link. Once the link fail, IGP will make sure all traffic will send out backup link. Let me ask you something about, so we can do load balancing across those two links. It different difficult rights. Your IGP will send all traffic down the primary link or nothing down backup link. Useless. There is a failure. मतलब आप क्या करोगे, यदि आपने IGP प्रोटोकॉल यूज किया तो आपका प्राइमरी लिंक तो यूज होगा लेकिन सेकेंडरी लिंक कुछ भी यूज नहीं होगा. सो यू कुड advertise the default route with the same metric, but you had still
something 50-50 load sharing. So what if you want to send, if you wanted to send the 80% of outgoing traffic on the primary or and 20% of backup, this is not going happen in it is happen possible. मतलब क्या है कि IGP प्रोटोकॉल में या तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, 50-50 अपन ने जो देखा था उस दिन, एक अनइक्वल लोड बैलेंसिंग और इक्वल लोड बैलेंसिंग. तो EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर हमने देखा था कि हम इक्वल लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं. तो वहां पे क्या होगा, आपका ट्रैफिक 50-50% क्या हो जाएगा, 50-50% आपका शेयर हो जाएगा. लेकिन अभी आपको जरूरत है कि मेरे को एक जो हमारी जो लिंक है, मान लो आपने 100 MBPS की और एक आपको 20 MBPS की, आप चाहते हो कि ये मैं एक ऐसा कर दूं कि जो 100 MBPS की जो लिंक है, जो मैं कनेक्टिविटी एयरटेल से मैंने ले रखी है, उस पर ट्रैफिक 80% जाए और बाकी जो मैंने आपने BSNL से ले रखी है उस पर 20% जाए. तो वो IGP प्रोटोकॉल पे पॉसिबल नहीं है. वो क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है, 50-50 कर देगा, जितना भी है वो अपने हिसाब से रेशो कर देगा. बट यहाँ पर BGP के अंदर ये पॉसिबल है कि आप कर सकते हो कि ये जो आपका लिंक है, ये जो ISP है, तो इससे 80% ट्रैफिक जाए, ये वाला ISP1 से, इससे 20% ट्रैफिक जाए. ये काम पॉसिबल है ओनली फॉर इन BGP प्रोटोकॉल, यानी बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा पॉसिबल है ISP के अंदर कि वो एक ISP से 80% ट्रैफिक शेयर कर सकता है, एक को 20%. So this scenario is a bit more interesting. Instead of being connected to a single ISP, we nowadays two different ISP. Now we have ISPs for redundancy reason. It's important. हाँ, इसका साउंड विनायक अपना वो ऑडियो क्लोज कर दो और म्यूट कर दो. So this scenario is a bit more interesting. Instead of being connected to a single ISP, we now have two different ISPs for redundancy reason. It's important to have two different ISPs. Its case one fail, you will always have a backup ISP use. ये तो यही है कि आपका एक फुल हो जाएगा तो बैकअप वहाँ पे भी हो जाएगा. What about the our customer network? We still have two server that we need to reachable from internet. ये दो सर्वर है और हमको इंटरनेट से रिचेबिलिटी चाहिए. In my previous example, we got public IP address over ISP. मैंने public IP प्रोवाइड कराएगा, कौन प्रोवाइड कराएगा आपको, ISP कराएगा. Now I am connecting to different ISP. What public IP should I use? ISP. So if use public IP address from ISP1, ISP2 will unreachable once the BGP connectivity issue. यानी आपने यदि पब्लिक IP यूज किया इधर का ISP का, तो आपको क्या होगा, तो पब्लिक IP क्यों नहीं यूज करते. जैसे मान लो आपने पब्लिक IP यूज किया, आपने इस जो सर्वर है उसको एक पब्लिक IP दे दिया 200.200.200.1 दे दी. जैसे मान लो ये ISP का इसने कौन किस ISP ने आपको प्रोवाइड कराया था, ISP1 ने प्रोवाइड किया, तो ये आपका जो सर्वर है वो क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पे सर्वर को पब्लिक IP नहीं देंगे. क्या IP देंगे, प्राइवेट IP देंगे और नेटिंग करेंगे, ताकि मान लो वो किसी ISP के ऊपर डिपेंड ना हो. वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क रहे, यदि वो ISP1 डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्विच ओवर किसके हो जाना चाहिए, ISP2 के ऊपर स्विच ओवर हो जाना चाहिए. अब यहाँ पर जो हम जनरल पहले जो प्रोटोकॉल थे, IGP प्रोटोकॉल थे, वो एक लिंक दो लिंक पे काम करते हैं. यहाँ पर हजारों लिंक पर काम होता है. ये BGP प्रोटोकॉल है, स्केलेबल है, लाखों रूट इसके ऊपर आते हैं. तो ये टोटली डिफरेंट है दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से. और सबसे ज़्यादा इसके टाइम पे जो मार्केट में भी, इंटरव्यू में भी, हर चीज़ में BGP का जो BGP है वो बहुत प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि किसी को सिंगल मात्र BGP प्रोटोकॉल भी आता है तो उसका जॉब लगने का 90% चांस है, 99, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है. वो सब छोटे मोटा प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल पे पूरा ISP चलता है. तो इस प्रोटोकॉल की नॉलेज यदि आप डेप्थ में लिया, आपने अच्छी तरह से लिया,
तो इंटरव्यू क्रैक होने का चांस काफ़ी 100% चांस है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो। तो इसकी नॉलेज थोड़ा आप सोच समझ के लेना, समझना, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है कि इजी भी नहीं है समझना, और टफ तो लगेगा आपको, शुरू में लगेगा अरे क्या है इसमें। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, इसलिए अभी प्रैक्टिकल में भी थोड़ा अलग है। So instead of using public IP address from the ISP, we will get our own public IP address. This address space is maintained by INA, Internet Service Authority. INA is assigning IP address space number of the large regional internet registry. यानी जो सबको IP देता है उसका काम कौन है? आईना एक संस्था होती है जिसका नाम है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। उसका साइट का नाम भी है http://w। ये संस्था जो है, ये वाली संस्था आपको सबको दुनिया को डोमेन देना, आईएसपी देना, ये आईना का काम है। ये है द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑफ डीएनएस रूट्स, आईपी एड्रेसिंग, सब काम प्रोवाइड कराने का काम ये ग्लोबल संस्था है जो प्रोवाइड कराती है। ये एस नंबर देना, सब कुछ करना, ये पूरा मैनेज करती है। इसके पास पूरा डाटाबेस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक को एस नंबर दे दिया तो दूसरे को सेम एस नंबर नहीं चाहिए, एक आईपी एक को दे दिया तो दूसरे को सेम आईपी नहीं देना चाहिए। ये सब ये मेंटेन करती है आईना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरा इसका काम क्या है? IANA जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही क्या है? ग्लोबली पूरे आईपी एड्रेसिंग को पूरे को देखना है। क्या है? देखो, वी आर रेस्पॉन्सिबल। अभी देखो इसका काम क्या है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी का? वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग सम ऑफ दिस की एलिमेंट्स दैट कीप इंटरनेट रनिंग स्मूथली। वाइट लिस्टिंग द इंटरनेट इज रिनाउड। अभी 10 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट कर लेना दोबारा ऑटोमेटिक, उसी नंबर, उसी सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड से। बीइंग वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फ्री फ्रॉम द सेंटर coordinator, there is a technical use of some key parts internet to be global coordinate and coordination role is the undertaken by us। मतलब सब रूल रेगुलेशन सब जो है कौन सेट कर रहा है? अभी आपका आईपी ये एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। स्पेशली वी लोकेट, अभी स्पेशली कहाँ काम करते हैं? वी लोकेट मेंटेन यूनिक कोड नंबरिंग सिस्टम, यानी सबका नंबरिंग सिस्टम यूनिक कोड का जो मेंटेन करने का काम है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का है, इंटरनेट असाइन नंबर। अपन तो सिर्फ ये समझते हैं आईएसपी भगवान है, यही सब कुछ दे रहा है हमको, लेकिन ये नहीं है। इसके ऊपर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये सबको मैनेज कर रही है किसको क्या देना है, क्या नहीं करना है। वरना सोचो यहाँ पे आपने कोई आईपी दिया, पब्लिक आईपी दिया, अब आप यूएस में भी वही पब्लिक आईपी आपने उसको दे दिया तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इंटरनेट चलेगा नहीं आपका। तो इसको सबको मैनेज करना कि कौन सी कंट्री को क्या देना है, कौन सी रेंज देना है, ये सब मैनेज करने का काम किसका है? इस ऑर्गेनाइजेशन। नंबरिंग सिस्टम दे आर यूज इन द टेक्निकल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट ड्राइव द इंटरनेट। ये डोमेन नेम देना, नंबर रिसोर्स करना, नंबर रिसोर्स डोमेन नेम है, मैनेजिंग डीएनएस रूट्स, जो डीएनएस होता है ना, आईनेट, अर्पा डोमेन, आईडीएन रिसोर्सेज, नंबर रिसोर्स में कोऑर्डिनेट द ग्लोबल आईपी पूल, कौन सा पूल किसको देना है, कौन सी आईएसपी को देना है, एस नंबर कौन सा देना है उसको, ये सब मैनेज कर। प्राइमरली प्रोवाइडिंग देम रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, और उनको प्रोवाइड कराना एक रीजनल रजिस्ट्री करना, तैयार करना उनके लिए। प्रोटोकॉल असाइनमेंट, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबरिंग सिस्टम आर मैनेज इन कंजक्शन विद द स्टैंडर्ड बॉडीज। तो ये बहुत सारे काम इसका किसके थ्रू होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सब आपका देख रहा है। ओरिजिनल लेवल पे ये आपका ये आरिन टाइप, ये भी कुछ साइट्स, ये भी है नेटवर्क, ये भी आपका काम करता है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं। रीजनल लेवल पे का एंट्री होती है, वो ग्लोबल लेवल पे एंट्री होती है। So when we receive our public IP address space, then we will advertise to our ISP. Advertising is done with the routing protocol. It's BGP. If you are interested, here our
अब ये देखो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की बात करते हैं। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सबको ऐसे राउटर क्या होता है, एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में रहता है। मान लो एक ऑटोनोमस सिस्टम में मल्टीपल राउटर रख सकते हैं। तो एक कंपनी रहेगी, उसका एक ऑटोनोमस सिस्टम हो गया, दूसरी कंपनी का दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम हो गया, दूसरा एक तीसरी होगी, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सब आपस में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से कनेक्टेड। जो अंदर एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में काम करते हैं दैट इज कॉल्ड आईजीपी प्रोटोकॉल कहलाता है। उसको इंटरनल बीजीपी बॉर्डर गेटवे। और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जैसे दो तरह की नेबरशिप बनाता है। यदि अपने जिस सेम एस नंबर से बनाएगा तो वो आईजीपी कहलाएगी, और डिफरेंट से करेगा तो वो एक्सटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हो जाएगा, ईबीजीपी हो जाएगा। एक्सटर्नल हो गया वो। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह से। इंटरनल मतलब जो सेम एस में, और एक्सटर्नल मतलब जो डिफरेंट एस में। इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। तो एस नंबर क्या है? एस नंबर इज कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क। एक एस नंबर के अंदर बहुत सारे नेटवर्क आ सकते हैं। तो एस नंबर इज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव। एस नंबर क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। मतलब एक डोमेन के अंदर, सिंगल डोमेन के अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क जो है उसको एस नंबर बोलते हैं। अभी इसके अंदर कितने भी नेटवर्क होते हैं, एस नंबर 4 में बहुत सारे हो सकते हैं। तो इंटरनेट इज अ नथिंग मोर बट बंच ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम। ये इंटरनेट क्या है? बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से मिलकर बना हुआ है, दैट आर कनेक्टेड ईच अदर विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम। यदि एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में काम करना है तो आपका आईजीपी प्रोटोकॉल हो जाएगा, ओएसपीएफ है, आपका एचआरपी है, रिप है, ये सब एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में काम करते हैं। फॉर routing between the different autonomous system we use EGP यानी external EGP मतलब एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जो यदि हमें डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में क्या करना है, राउटिंग करनी है, तो हमें किस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी? EGP की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। द ओनली EGP we use nowadays is BGP यानी बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। हाउ डू वी गेट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर? हमें कैसे मिलेगा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर? कौन देता है? जस्ट लाइक पब्लिक आईपी एड्रेस स्पेस यू विल नीड टू रजिस्टर वन। जैसे आपको पब्लिक आईपी मिलता है वैसे ही आपको आईएसपी क्या देता है? एक आपको एस नंबर भी देता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी देता है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इज 16 बिट। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो रहता है बीजेपी के अंदर वो 16 बिट का रहता है, 16 बिट्स का। तो जो आपसे का बीजेपी में जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज होता है वो कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है, विच मीन्स वी हैव 65,535 नंबर्स टू चूज देम। यदि हमारे पास नंबर कितने? 65,535 में से किसी एक नंबर को हमें चुनना है, जस्ट लाइक प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस। सो वी हैव रेंज ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट एस। तो हमारे पास रेंज रहती है, पब्लिक की भी रेंज है, प्राइवेट की भी रेंज। तो रेंज जो है 1 से लेके 64,011 तक हमारी रेंज है, जो ग्लोबली रेंज मतलब जो हम यूज नहीं कर सकते। और ये प्राइवेट रेंज होती है, इसमें से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, वो है हमारा फ्री में है ये, जो होती है 64,512 से 65,535 तक जो है वो प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। दो तो ऑटोनोमस सिस्टम जो है इस नंबर है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक ग्लोबल मतलब जो आईएसपी यूज करेगा, एक प्राइवेट जो आप यूज करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट अपना एक एस नंबर हो सकता है। तो ये कितने बिट का होता है? 16 बिट का एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज होता है बीजीपी के अंदर। जैसे आपका पब्लिक प्राइवेट पे एड्रेस में रहता है वैसे इसमें भी एक
दो कैटेगरी बांट दिया गया है, एक प्राइवेट का, एक पब्लिक। अब बीजेपी के दो फ्लेवर है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल। दो तरीका बीजेपी प्रोटोकॉल यानी बोर्ड गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करता है। एक एक्सटर्नल मतलब यूज बिटवीन द ऑटोनोमस, मतलब आपके दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब दो एस में काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल बीजेपी। जैसे कि ये देखा आपने, ये वाला एस नंबर 1 एस 2 से जो लिंक हो रहा है, ये कौन सा इनका जो बीजेपी के जो रिलेशनशिप है, नेबर रिलेशनशिप है, वो कौन से टाइप की कहलाएगी, एक्सटर्नल कहलाएगी, क्योंकि एस नंबर 1 है, एस नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के जो नेबरशिप ऑलवेज कहलाती है, वो कहलाती है आपकी EBGP। EBGP कहलाती है एक्सटीरियर एक्सटर्नल बीजेपी कहलाती है। दूसरा इंटरनल बीजेपी क्या है, यूज विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम। बस मान लो एक ये दोनों जो एस है, एस नंबर 1 में, ये जो है एस नंबर 1 में, दैट्स मीन्स ये आपका इंटरनल बीजेपी हो गया। तो दो टाइप आपने देखे कि यदि डिफरेंट एस से कनेक्ट होगा तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, और यदि सेम एस से होगा तो वो इंटरनल हो जाएगा। तो दो टाइप हो गए किसके, बीजेपी के। BGP has two flavors, external BGP और internal BGP। तो दोनों अलग दो BGP इसके अलग अलग हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल BGP is to exchange routing information between different autonomous system। तो ये डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में आता है तो एक्सटर्नल बीजेपी हो गया। आई एक्सप्लेन, अब हमें इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमें IGP की जरूरत क्यों है, इंटरनल बीजेपी की जरूरत क्यों है। अब बीजेपी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट भी करती है।